नमस्कार। एकदंत एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक प्रश्न कुंडली का एग्जाम्पल लिया है। एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जन्म कुंडली तो है नहीं, लेकिन एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि प्रश्न कुंडली के थ्रू मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो उनसे एक सीड नंबर लिया 20 और उसके बेस पर एक प्रश्न कुंडली तैयार की। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया, बस ये बताया कि मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और मुझे कब निजात मिलेगी। तो उनकी प्रश्न कुंडली में हमने देखा कि जैसे हम देखते हैं कस्पल इंटरलिंक के थ्रू कि चंद्रमा की पोजीशन हम देखते हैं कि कहाँ उसका माइंडसेट है। तो लग्न का सबसे लॉर्ड चंद्रमा आ रहा है और 11th हाउस का स्टार भी मून आ रहा है, और मून जो है 6th हाउस में भी है। तो यानी कि अपने बारे में वरीड है, और 5th हाउस में भी है। अब देखते हैं कि इसका जो स्टार है वो क्या है। वो मार्स है। चंद्रमा का जो स्टार है वो मंगल है। तो मार्स जो है थर्ड में है, सेवन में है, और भावा चार्ट में 10th हाउस में है। तो मून और मार्स, मून फिफ्थ में आना, मार्स का सेवेंथ में आना, और मार्स जो है 9th हाउस का सबसे लॉर्ड है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई लव मैटर हो सकता है। 5, 7, 9 और 11, ये सारे जो हाउसेस हैं ये किसी अपोजिट सेक्स से रिलेशन के बारे में इंडिकेट करते हैं। साथ ही मार्स जो है 10th हाउस में पोस्टेड है, तो ये अपने प्रोफेशन के बारे में भी हो सकता है। तो ये जो नंबर्स हमारे आए हैं वो इन्हीं हाउसेस के आए हैं, 5, 7, 9। तो अब क्या है कि लग्न का जो सबसे लॉर्ड है वो इन भावों को इन्वॉल्व कर गया है, यानी कि जो जातक है वो परेशान है अपने इन्हीं हाउसेस से, तीन से। यानी मूवमेंट के बारे में वरीज, चिंताएं, आना जाना, और अपोजिट पार्टी के बारे में, है ना। तो ये हमने ये अंदाजा लगाया कि 70% ये मैटर वही है। तो फाइनली अब जो इसका सबलॉर्ड है वो केतु है, कि उसको रिजल्ट किस तरह के मिल रहे हैं, उसने इफेक्ट कहाँ कहाँ किया है। लग्न को किया है, इसको खुद को किया है, और नाइन्थ को करा है यानी अननोन पर्सन को किया है, और 5th हाउस में ये पोस्टेड है यानी कि लव मैटर है इसका मतलब, और 11th में भी केतु है। तो इन सभी हाउसेज में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट होने की वजह से जब उससे बात हुई तो उसने यही बात बताई कि किसी लड़की की वजह से, वो गांव का रहने वाला है सच, और किसी लड़की का उसके यहाँ आना जाना था। तो उसका गलत मतलब निकाल के लोगों ने वहां पर कुछ मतलब टेंशनबाजी हो गई, वहां पर पंचायत वगैरह बैठ गई और बदनामी हो गई, और इस लड़के को वहां से भागना पड़ा, निकलने पड़ा। तो ये सब चीजें इसमें इंडिकेट हो रही हैं। अब हमने देखा कि इन्वॉल्वमेंट तो 7 की हो रही है, इन्वॉल्वमेंट 5 की भी हो रही है, और इन्वॉल्वमेंट 9 की भी हो रही है, साथ में 11 की भी हो रही है। कमिटमेंट जो केतु है वो 11 में है, 9 में है, और फर्स्ट में है, और 5 में पीएस है। लेकिन अब सबसे लॉर्ड देखिए कि सबसे लॉर्ड कहाँ कहाँ आता है। 5 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 11 में बहुत माइनर आता है। अब नेगेटिव हाउसेस में देखिए, नेगेटिव हाउसेस होते हैं 6, सैटर्न 6 में है, 8 में है, 12 में है, और 12 में ये पोस्टेड भी है एज अ पीएस। यानी कि इस सभी मैटर में 6, 8, 12 आ गया है। ये परेशान कर रहा है, फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ये देखिए आप, सब प्लॉट किस तरह से हमें इंडिकेट करता है, किस तरह से घटना की बारीकी तक हमें पहुंचा देता है। तो उसने यही बात बताई कि हिंसा होने की वजह से, परेशानी होने की वजह से उसको भागना पड़ रहा है। अब भुगती भी केतु की है। केतु का कारक यही है कि खेत छुड़ाए खेत, केतु की वजह से उसको भागना पड़ रहा है। और केतु की स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं तो केतु इज वीनस सन।
वीनस कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट करता है? वीनस 10 को इन्वॉल्व करता है, 6 को करता है, और सेकंड को करता है। 10 में स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। केतु का पीएस है, तो केतु एज ए केतु हमने देखा था कि 9 को इन्वॉल्व करता है, 11 को इन्वॉल्व करता है, और 5 को इन्वॉल्व करता है। तो ये अपने रिजल्ट दे रहा है। सबलॉर्ड सन है, तो सन कहाँ आता है? सन सेकंड में आता है, और 10 में इसका पीएस है। तो 5 और 9 की इन्वॉल्वमेंट करके केतु ने 5, 7 और 11 के साथ कमिटमेंट नहीं करी। एज अ सन वहाँ कमिटमेंट नहीं करी। तो इसका मतलब इन चीज़ों के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे ऐसे। सबसे लॉर्ड वीनस अपना फिर वही आ गया कि 10 और 5, हाँ, वीनस 5 में भी है। अब आप देखिए कि जो केतु है, केतु ने एज अ केतु और एज अ वीनस 5 में ही इन्वॉल्वमेंट कर दी स्ट्रॉन्ग है ना। तो 5 को इन्वॉल्व करके यहाँ 2 आ गया, 5 को इन्वॉल्व करके 1 आ गया, और 5 को इन्वॉल्व करके यहाँ 10 आ गया। तो 5वें से 10वां होता है, और 5वें से 7वां 10 होता है, यानी ये पोजिशन आता है। तो इस हिसाब से अभी इसको भी केतु की वृत्ति है, इसमें इन भावों के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसको यही कहा गया कि जब तक ये केतु का टाइम है, यानी कि ये 8/2/2026, लगभग 1 महीने का, इसमें वो वहां से दूर रहे तो अच्छा है। क्योंकि उसको बार बार अपना मूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा भी है कि लग्न की इन्वॉल्वमेंट थर्ड हाउस में हुई है, और साथ ही जो केतु है उसका कारक भी मूवमेंट है। और केतु की स्क्रिप्ट भी हमें यही कह रही है कि तुम देखिए, केतु थर्ड का सबसे लॉर्ड है। तो ये थर्ड हाउस जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और थर्ड हाउस का मतलब ये है कि अपने नेटिव प्लेस से इसको जाना पड़ेगा। तो उससे यही कहा गया कि अभी तुम बाहर रहो। जब ये केतु की भुक्ति खत्म होगी और वीनस की आएगी, तो तब चीजें स्मूथ होने लगेंगी। क्यों होंगी? और वीनस की स्क्रिप्ट देखते हैं। वीनस इज सन। वीनस का पीएस नहीं है, तो सन के रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि 2, 1, 2 और 10 के। 10 में पॉजिटिव है। अब मून सब लॉर्ड है, तो मून कहाँ है? हमारा 11 में है। मून फर्स्ट का सबसे लॉर्ड है, और मून 6 में भी है। तो उसको ये रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तो वीनस में चीजें स्मूथ हो जाएंगी। अब उसका दूसरा सवाल था कि उसकी जॉब के बारे में, कि उसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कब लगेगी। अब क्या है कि सपोज वीनस ने तो हमें 1, 6, 10, 11, 2, 6, 10, 11 ये सब हमें दे दिया। लेकिन हमें उसकी कुंडली की रेंज देखनी होगी कि इसकी रेंज क्या कहती है। उसको जो जॉब लगेगी वो कैसी होगी, और उसकी क्या प्रकृति होगी। जॉब के लिए हम 6 हाउस देखते हैं। 6 का जो सबसे लॉर्ड है मरकरी है। मरकरी वीनस के ही नक्षत्र में है। यानी कि 6 हाउस को भी इन्वॉल्व कर लिया, सेकंड को भी कर लिया, और 10th को भी कर लिया। बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट है। अब इन इन्वॉल्वमेंट का उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? जुपिटर सब लॉर्ड है, जुपिटर ही सब लॉर्ड है। जुपिटर 2 में नहीं आता, जुपिटर 6 में नहीं आता, और जुपिटर केवल 10 में आता है। 6 के नेगेटिव हाउसेस क्या हैं हमारे? 5 है, 9 है, और एक भी नेगेटिव है क्योंकि 8वां है। तो अब देखते हैं, और ये 12 भी आ रहा है। तो जुपिटर 4 में भी है। 4 हालांकि 6 से 11 है, लेकिन 4 जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं होगा। 4 और 12 की कमिटमेंट और कंफर्मेशन हो गई। लेकिन यहाँ 10 में भी है। ठीक है, तो ये जॉब का मिला जुला सा असर आ गया। अब देखते हैं 10th का सबसे ब्लॉक क्या है, वो है जुपिटर। जुपिटर में जुपिटर प्लेटू केतु। तो जुपिटर ने 10th हाउस को ही इन्वॉल्व करा। जुपिटर एज ए जुपिटर 10th को ही इन्वॉल्व करा, और केतु हमें देखना है, सब लॉर्ड और सबसे लॉर्ड दोनों केतु है। तो केतु यहाँ 9 में आ गया, और केतु यहाँ 5 में आ गया। तो ये दोनों हाउसेस 10th हाउस को डैमेज कर देते हैं। अब केतु कहीं कहीं किसी पॉजिटिव हाउस में है, हमें ये देखना होगा। केतु 11th में आता है, और केतु 6 में नहीं आता। हमें 2 और 6 भी चाहिए थे साथ में, लेकिन केतु थर्ड में आ गया। यानी कि उसको मेहनत, मूवमेंट
ये सब करना पड़ेगा अपनी जॉब में, और जॉब स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये 9 और 5 में आकर एक कमिटमेंट और कंफर्मेशन आ रहा है। अब भले ही भुक्ति और दशा कितनी अच्छी हो, लेकिन इसकी जॉब की प्रकृति, इसके प्रोफेशन की प्रकृति यही रहेगी कि उसको स्विचिंग, आना जाना, मेहनत और स्ट्रगल अपनी जॉब में, अपने काम में देखना होगा। तो फिलहाल की जो बड़ी समस्या है वो यही है कि उसको आना जाना पड़ रहा है, उसको बदनामी हो गई है कुछ, और तो उसको यही सलाह दी गई कि तुम अपने गांव से बाहर रहो तब तक, और 8 फरवरी के बाद आप अपने गांव में आओ। अब हमने क्या काम किया, हमने इस करंट पोजीशन को में एस्ट्रो वास्तु लगाकर देखा कि एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह का रिलीफ दे सकते हैं। हमने ये देखा कि दशा लॉर्ड जो मंगल है, इस पर बृहस्पति की 180 डिग्री की किलर हिट आ रही है। ये किलर हिट मंगल को काम नहीं करने दी। साथ ही हमने देखा कि मंगल का नक्षत्र शुक्र है, और करंट अंतर्दशा केतु का नक्षत्र भी शुक्र है। साथ ही साथ शुक्र पर भी बृहस्पति की 180 डिग्री की किलर हिट है। तो हमने इनसे कहा, और बृहस्पति कौन है, 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड बड़े लोग हो गए, जो जैसे उन्होंने कहा था कि पंचायत बैठी है और इस तरह की प्रॉब्लम है, तो 9th हाउस से हम कह सकते हैं। 12th हाउस, ये कह सकते हैं कि अपनी जगह से दूर, अपना खुद का लॉस। तो ये जो है इफेक्ट कर रहा है लग्न को, लग्नेश को, सॉरी, लग्नेश को कर रहा है। और जो अपोजिशन है, जो वो पार्टनर है जिस लड़की की वजह से है, वो उसको भी इफेक्ट कर रहा है। वीनस। तो जुपिटर की ये हिट जहाँ क्लियरली ये बता रही है कि ये ऐसे परेशान कर रहा है, तो हमने उसको सजेस्ट करा कि आप इस जुपिटर की हिट को पॉजिटिव बनाइए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। हमने उसकी एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कलर शिफ्टिंग थेरेपी इसको सजेस्ट की, और उसकी पॉजिटिव हिट बनाने का उसको सजेशन दिया है, जिससे कि उसे रिलीफ मिलेगा। तो इसके अलावा भृगुनंदी नाड़ी भी हमने इसमें लगाई। भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से मून, जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मून ब्लेम्स होते हैं, बृहस्पति जातक है, और राहु विस्थापन है, अपनी जगह से जाना। तो बृहस्पति बीच में है, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा। मून ऑपोजिशन की राशि में है, और बृहस्पति है मूवमेंट की राशि, यानी कि जातक को मूवमेंट करनी पड़ेगी। राहु होता तो विदेश है, लेकिन अपनी जगह से अलग एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी। और मून है ही साथ में, तो ये सब जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये अच्छा नहीं बन रहा है। सामने की तरफ जो है सन, मार्स, मरकरी, वीनस, इन सब चीज़ों का उसे सामना करना पड़ा। जुपिटर के ठीक सामने है ये चीज़ें इसके सामने आ रही हैं। तो ये सब बीएनएन के थ्रू भी इंडिकेट हो रही हैं सारी, कि उसको क्या क्या इस समय फेस करना पड़ रहा है और क्या उसकी कंडीशन है। तो इस तरह हमने कस्पल इंटरलिंक से शुरुआत करी, और इसमें एस्ट्रो वास्तु भी लगाया और भृगुनंदी नाड़ी भी लगाई। तो एस्ट्रो वास्तु जो है आज के समय में बहुत अच्छा जो है, इसके उपाय बहुत अच्छे से काम करते हैं, और बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में इसके उपाय होते हैं। तो इसी तरह का हमने ये पहली बार एस्ट्रो वास्तु इसमें अप्लाई किया है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसमें हमने जो है आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम एक ही प्रश्न को किस तरह से अलग अलग पद्धतियों से वेरीफाई कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें हम उपाय ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।